हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये लव लेटर रीडिंग है। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। मुझे इतनी रिक्वेस्ट्स आती है इस वीडियो की कि कोई भी और वीडियो की मुझे इतनी रिक्वेस्ट नहीं आती है। सो मैं ये वीडियो फाइनली कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने पेशेंस रखा, मुझे बार बार रिमाइंडर दिया। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि जिस दिन मुझे जो इंट्यूशन मिलती है मैं टॉपिक नहीं सोचती, जो मुझे गाइड किया जाता है जब मैं बैठती हूँ कार्ड्स लेकर और मुझे जो लगता है कि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है मुझे उस टॉपिक पे बनाना चाहिए, मैं इस टॉपिक पे बनाती हूँ। बट क्योंकि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो और मैं आपके लिए ही रीडिंग करती हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं करती, राइट। सो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपकी बात मानूँ और आपको जो देखना है, जो भी वीडियो देखना है मैं वो लाऊँ। सो लव लेटर मैं आज कर रही हूँ फाइनली। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं कार्ड्स यहाँ पे निकालती हूँ एंड आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए इस वक्त जो फील कर पा रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनके दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं भी कार्ड्स निकालती हूँ, आपको पता है ये रीडिंग कैसे होती है। पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालती हूँ एंड जो मुझे वहाँ पे स्टोरी लाइन मिल रही है, जो शायद आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। सो या इंटरेस्टिंग है, लेट्स स्टार्ट। सो शुरू हम लोग इन कार्ड से करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट करे और आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे है डार्केस्ट फियर्स, joy and stability, find balance, nurture। वीडियो को पहले लाइक कर दो, बाद में आप भावनाओं में खो जाओगे और भूल जाओगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड लाइक करें। The creator, guilt, ordinariness, slowing down, morality, adventure, गाइज अगर आपको कुछ कार्ड्स दिखाई नहीं देते हैं तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं और मेरे लिए दिखना ज़रूरी है क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से जो मैं निकाल रही हूँ, मेरे हैंड रिटन। मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है मुझे यहाँ पे और कार्ड्स निकालने हैं। मेरे हैंड रिटन कार्ड्स।
आई नो बहुत शांति है यहाँ पे, तो अगर आपको बोर हो रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कुछ कार्ड्स आपको नहीं दिखाई देंगे टेबल पे, लेकिन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ सुनना है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलती हूँ लाइक कर दीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। आज का मैं लाइक एम रखती हूँ 4000, प्लीज़ उतना कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी लव लेटर पे। सबसे पहले शुरू करते हैं, अभी मैं शुरू करूँगी, आपको सिर्फ सुनना है। माय डियर लव, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। बहुत कुछ है जो मैंने आज तक नहीं कहा तुमसे। कभी कभी तो इतना कुछ होता है दिल में, लेकिन छुपाता हूँ, कह नहीं पाता हूँ। बहुत सी चीज़ें दिल में ही रह जाती है, जिसकी तकलीफ़ मुझे इतनी ज़्यादा होती है कि शायद उसको वर्ड्स में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे पता नहीं जान ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं तुम्हें खो रहा हूँ या खो चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या सपने देखे थे और क्या हो रहा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा तुमसे दूर, बिना बात किए। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे मैसेज बहुत मिस करता हूँ मैं। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा कोई हक ही नहीं रहा है तुम पे, या तुम्हें मैंने खो दिया है। शायद ही मैं तुम्हें पा पाऊंगा फिर से। ये मेरे जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उसी ने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। आज जो भी सिचुएशन हम दोनों के बीच में है, मैं 1% भी तुमको उस चीज़ का कोई भी गिल्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है ना, शायद मेरे आसपास के लोगों की वजह से। तुम्हें पता नहीं है मैं लाइफ में किन दौर से गुजर रहा हूँ तुम्हारे बिना। जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था तुम्हें खोने का, वो भी मैंने कर दिया। अपने हाथों से अच्छे खासे रिश्ते को मैंने ख़त्म कर दिया। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी मैंने कर दिया। मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। लेकिन आज वही दिन मुझे देखना पड़ रहा है। तुम्हें आसानी से लगता होगा सामने से देख कर के मैं आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझ पे क्या बीतती है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे बस इस रिश्ते को बैलेंस करना है, बस इस रिश्ते को ठीक करना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए और इस रिश्ते की स्टेबिलिटी। मेरा एम अभी यही है, क्योंकि इस रिश्ते को हमने दोनों ने बहुत ही प्यार से बनाया था।
दोनों को पता था कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। बड़ी ही मुश्किलों में हम दोनों ने ये रिश्ता आगे बढ़ाया, निभाया और फिर ये सब हो गया। तुम्हें प्यार देना, तुम्हारी केयर करना, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा, हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा, हमेशा तुम्हें जो चीज़ चाहिए ना वो तुम्हें सामने ला के दूँ। बस मेरी यही ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना मुझे तुमसे दूर रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं यार, मेरी फैमिली, उनके सपने, मेरे सपने। कभी कभी ऐसे लगता है कि हम सही टाइम पे मिले ही नहीं हैं, गलत टाइम पे मिले हम दोनों। छोड़ो, मैं कह रहा था कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस रिश्ते को हमने इतने प्यार से आगे बढ़ाया, उसको संभाला, उसकी केयर करी, उस रिश्ते की, उस प्यार को संजोया, आज वो सब कैसे ख़त्म हो गया। मैं वो सब वापस तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं फिर से सब ठीक कर देना चाहता हूँ। बस मुझे एक और मौका मिले। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने दिल पे सब छोड़ दिया है। दिल जहाँ ले जाएगा वहाँ पे मैं आऊँगा, और मेरा दिल, मुझे पता है, मुझे तुम्हारे पास ही ले आएगा। मैं अपने दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस रिश्ते को एक मौका मिले, एक शुरुआत हो इस रिलेशनशिप की। मैं मानता हूँ कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मैंने बहुत वक्त ले लिया, मैंने बहुत तुम्हें वेट करवा लिया, लेकिन मैं हड़बड़ी में इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हाँ, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा वक्त लूँ, अच्छे से डिसीजन लूँ और फिर आऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा गिल्ट है जो मेरे अंदर है, जो मुझे खाता है रोज़, लेकिन मैं उस गिल्ट से उभरने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप मैंने ख़राब किया है। गलतियाँ मेरी ज़्यादा रही हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि मेरी ही गलती रही है। मैं बस यही चाहता हूँ कि किसी को हर्ट ना हो, कोई भी दुख, किसी को भी दुख ना पहुँचे, ना मेरी फैमिली को, ना तुम्हें, लेकिन किसी एक का मन रखने के लिए मुझे किसी दूसरे का दिल तोड़ना ही पड़ता है। और उस चीज़ का गिल्ट भी है मेरे अंदर कि मैंने शायद मेरी फैमिली के लिए, मेरे करियर के लिए तुम्हें पीछे छोड़ दिया, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। तुम्हें तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स पता है ना। मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे जो करना है वो पूरे ईमानदारी से करना है, किसी को बिना दुख दिए, भले ही उसके लिए अभी हम दोनों को ही तकलीफ़ क्यों ना सहनी पड़े। क्योंकि जितना तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, उतना ही मेरी फैमिली भी मेरे लिए ज़रूरी है, और मैं उनके सपनों के लिए, या मैं उनके वजह से, या उनके लिए उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, या तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन हो जाता है यार, मैं क्या करूँ। अब किसी एक का दिल रखने के लिए मुझे दूसरे का दिल तो दुखाना ही पड़ेगा। बट तुम मुझे समझोगे, ये मुझे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे समझोगे। अभी कुछ भी हो रहा होगा ना, एक बात याद रखना, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन सब ठीक कर दूँगा। क्योंकि अभी भी मैंने होप्स नहीं आ रहे, भले ही मुझे इस वक्त होपलेस फील हो रहा है, बट आगे का सोचकर मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं अपने आप को समझा देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक टोटली न्यू लाइफ में एंटर करना चाहता हूँ, जहाँ पे ना तो हमारे कोई प्रॉब्लम्स हैं, ना तो हमारे बीच कोई इश्यूज़ हो, ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो, ना फैमिली इश्यूज़ हो, कोई भी इश्यूज़ ना हो। मैं तुम्हारे साथ एक न्यू जर्नी पे जाना चाहता हूँ, जहाँ पे सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और ढेर सारा प्यार है। मैं बहुत ही मुश्किल से कोशिश करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। मैं कंटिन्यूसली तुम्हें मिस करता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं दिल में जो एक्सप्रेस करनी है,
शेयर करनी है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवाल भी है मन में जिनके बारे में पूछना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं सवाल दिल में लेके नहीं जी सकता। बहुत ज़्यादा याद आती है, बट अपने आप को संभालना पड़ता है। कुछ चीज़ें सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन वो चीज़ें मैं महसूस करता हूँ। बता नहीं सकता हर चीज़। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हें और तकलीफ़ हो। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम में और मुझ में कोई भी ईगो ना रहे, क्योंकि प्यार में ईगो की ज़रूरत ही नहीं है और प्यार में ईगो की कोई जगह ही नहीं है। बहुत बार हमने ईगो को लेकर या ईगो के वजह से इस रिश्ते को ख़राब किया है, और अब मैं नहीं चाहता कि आगे भी वैसा हो। तुम्हें लगता होगा कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन नहीं। मैंने अपने आप को, एक चीज़ बताऊँ, मैंने तुम्हें जिस दिन खो दिया ना, या जिस दिन तुमसे दूर हो गया मैं अपने आप से भी दूर हो गया हूँ। मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। बस काम करता हूँ, अपने आप का वक्त बिताता हूँ, फैमिली के पास देखकर उनकी शक्ल देखकर अपने आप को समझाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रुकना नहीं है। मुझे मेरी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आगे जाके तुम्हारी लेनी है। मुझे पता है तुम मेरा वेट करोगे। ये मत सोचना कि मैं बदल चुका हूँ या मेरा प्यार ख़त्म हो चुका है। वो तो कभी नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। ख़त्म तो कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये तो तुम दिमाग से निकाल ही दो। एक वक्त था जब सिर्फ प्यार था, तुम थे, मैं थे, प्यारी सी बातें थी, सपने थे, और आज बिल्कुल अकेलापन है। मुझे पता है तुम भी अकेले पड़ गए हो, लेकिन मुझे और ज़्यादा अकेला पड़ा हुआ महसूस हो रहा है। बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है बस आ जाओ और तुम्हें हक करूँ, गले लगा लूँ। तुम्हारी बाहों में मुझे सुकून मिलता है। देखो यार, मुझे एक ही चीज़ पता है, जहाँ पे प्यार होता है ना, यहाँ दिल का मामला होता है ना, वहाँ कोई सही और गलत नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जो भी डिसीजंस मैंने लिए हैं, या जो भी हमारे बीच हुआ है, या जो भी डिसीजंस हम दोनों ने लिए हैं आज तक, उससे एक बात तो है ना कि हम दोनों के बीच का प्यार बढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, ज़िंदगी को लेकर समझ बढ़ी है ना। मैं बस एक बात बोलूँगा, दैट आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। मेरा प्यार ना कभी कम हुआ है और ना कभी कम होगा। ना मैं तुम्हें कभी भूल पाया हूँ, ना मैं कभी तुम्हें भूल पाऊँगा। एक चीज़ याद रखना, मुझे कोई और कुछ भी नहीं रोक सकता। अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे तुम्हारा बनना है और तुम्हें मेरा बनाना है, तो चाहे उसके लिए कितने साल क्यों ना लग जाए या किसी से लड़ना क्यों ना पड़े, बस मुझे उस काबिल बनने दो जहाँ पे मैं अपने घर वालों के सामने या तुम्हारे घर वालों के सामने ये बोल पाऊँ कॉन्फिडेंटली कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे लाइफ के कुछ बैटल्स है, उससे लड़ने दो, फिर कोई नहीं रोकेगा। और कोई रोकेगा तो भी मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। तुम जानती हो कि अगर मैंने ठान ली तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। मेरी रात सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि मैं रात को ना तो सो पाता हूँ, और जागना भी कांटों की चुभन से कम नहीं होता है। सोकर भी नहीं सो पाता और जाग कर भी नहीं जाग पाता, मेरी ऐसी हालत है। तुमने क्या जादू किया है यार मुझ पे कि मैं तुमको भुला ही नहीं पा रहा हूँ। सच बताना, क्या जादू किया है तुमने मुझ पे। कुछ तो है, क्योंकि आज तक मैंने किसी के बारे में ऐसा फील नहीं किया। What have you done to me? क्या किया है तुमने मेरे साथ, प्लीज़ बताना। तुम होते हो तो मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, ऐसा महसूस करता हूँ। और जब तुम नहीं होते हो तो ऐसा लगता है सब कुछ गवा दिया। मैं तुम्हारे लिए रोता भी हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, हर रात रोता हूँ। आँखों से आंसू नहीं आते होंगे, दिल से आंसू आते हैं।
बहुत ज़्यादा दर्द होता है यार, बहुत। आई जस्ट लव यू सो मच। मुझे लगा नहीं था मुझे लाइफ में इतना प्यार किसी से कभी होगा, क्योंकि जितना तुमने मेरे लाइफ में या मेरे लाइफ में तुम्हारी जो इम्पोर्टेंस है, तुम जितना मेरे दिल के करीब हो ना, उतना मैं खुद के दिल के करीब भी नहीं पहुंच पाया। आई एम सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिया है, बहुत परेशान किया है। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता ना, वो कब का मेरे बारे में सोचना भी छोड़ दिया होता उसने। बट आई नो तुम मेरे बारे में सोचना अभी तक नहीं छोड़ा है तुमने। मैं आखिरी वक्त तक, मेरे आखिरी सांस तक तुम्हारा ही वेट करूँगा, क्योंकि अब मैं किसी का नहीं हो पाऊँगा। हम दोनों के बीच में ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो तुमने पाल रखी है, मेरे पाल रखी है मुझे लेकर, और मैंने पाल रखी है तुम्हें लेकर। वो मुझे सबसे पहले क्लियर करनी है। बहुत सी गलतफहमियां हैं, क्योंकि गलतफहमियां ही रिश्ते को ख़राब करती है, और वो तो हुआ ही है हमारे केस में। आई एम सॉरी बेबी, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, जैसे कि तुम करती आई हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं अपने फीलिंग्स शायद कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता अच्छे से, लेकिन समझो मेरी बात को, अपना ख्याल रखो। एंड आई लव यू सो मच। आई मिस यू एवरी सेकेंड। तुम मेरी दिल की धड़कन हो। मेरे पास दिल ज़रूर है, लेकिन उस दिल की धड़कन तुम हो, तो तुम ध्यान रखना अपना। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ है, मेरी भी फैमिली है। आई नो तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, लेकिन तुम समझोगी ना, तुम मेरी अपनी हो। प्लीज़ मुझे समझो। आई लव यू। ओके सो बहुत टाइम बाद, आई होप आपको पसंद आया है। मेरे पास क्या बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि मैं खो जाती हूँ जब मैं ये लव रीडिंग्स करती हूँ, लव लेटर रीडिंग्स करती हूँ। लिटरली मैं खो जाती हूँ, ठीक है, उसमें। सो आपको अगर पसंद आई है, प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड 4000 लाइक का टारगेट प्लीज़ कंप्लीट कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है। आप लोगों का सपोर्ट प्लीज़ मुझे वहाँ पे दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे अच्छा लगता है जो लोग मुझे ऑलरेडी प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, उनके लिए भी मुझे बहुत, मतलब आई एम सो हैप्पी। मैं क्या बोलूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।